गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा असर गुजरात पर दिखाई दे रहा है। नॉर्थ गुजरात के बाद अब राज्य के कई दूसरे हिस्सों में लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। करीब 12 तालुकों में हालत गंभीर दिख रही है। एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें राहत अभियान में जुटी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। पीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 500 करोड़ के तत्काल राहत पैकेज की घोषणा की। इस वर्षा के तांडव में जिन लोगों ने अपने स्वजन को खोया है, जिनकी मृत्यु हुई है, राज्य सरकार ने उनको तत्काल मदद दी है, लेकिन प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको अतिरिक्त 2 लाख रुपया भी देने की मैं घोषणा करता हूं। पीएम ने बाढ़ में जान गंवाने वालों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान भी किया। कश्मीर घाटी में हवाला फंडिंग के जरिए आतंक फैलाने वालों पर कार्रवाई के बाद अब एनआईए पत्थरबाजों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। एनआईए ने अपनी जांच में पत्थरबाजों के 48 गैंग लीडर्स की पहचान की है। ये वो लोग हैं जो कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान पत्थरबाजी के लिए पहुंच जाते हैं और दूसरे लोगों को भी पत्थर फेंकने के लिए उकसाते हैं। पत्थरबाजी के जरिए वो आतंकियों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एनआईए ने अब पत्थरबाजों के इन गैंग लीडर्स का 110 पन्नों का डॉजियर तैयार कर इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इन पत्थरबाजों के संबंध हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी हैं। अलगाववादियों से पैसे लेकर ही वो पत्थरबाजी करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 7 नेताओं को 10 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली की अदालत में एनआईए ने छानबीन के लिए अलगाववादियों की 18 दिन की हिरासत मांगी थी। एनआईए ने दलील दी थी कि उसे सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, साथ ही उन्हें जांच के सिलसिले में अलग अलग जगह भी ले जाना है। एनआईए ने सभी 7 आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। 6 को जहां श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया, वहीं 1 को दिल्ली से। श्रीनगर से गिरफ्तार सभी आरोपियों को कल ही दिल्ली लाया गया था। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का दामाद अल्ताफ फंटूश भी शामिल है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। रामनाथ कोविंद ने आज भारत के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। संसद के सेंट्रल हॉल में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर ने कोविंद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बतौर राष्ट्रपति देश के नाम अपने पहले संबोधन में कोविंद ने देशवासियों को नमन किया। कोविंद ने कहा कि विविधता हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है और देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। किसान और महिलाओं से लेकर देश की रक्षा करने वाली सेनाओं तक हर कोई राष्ट्र निर्माता है। कोविंद ने कहा कि हमें समान मूल्यों और समान अवसरों वाले भारत का निर्माण करना है। हमें तेजी से विकसित होने वाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक शिक्षित, नैतिक और साझा समुदाय, समान मूल्यों वाले और समान अवसर देने वाले समाज का निर्माण करना होगा। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पहले भाषण में महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय का एक साथ जिक्र करने पर कांग्रेस ने आपत्तिजनक बयान दिया है। दीनदयाल उपाध्याय was equated with Mahatma Gandhi. The country wants to know what the contribution of Dindayal Upadhyaya to this country. We only know that people found his dead body in a toilet of a train in Mughal Sarai. Apart from that, we don't know what the great service he has done to this country. राष्ट्रपति ने कहा था, हमें ऐसा समाज बनाना है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इस पहले भाषण में पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जिक्र न करने को लेकर भी कांग्रेस को ऐतराज है। माननीय राष्ट्रपति जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के लोगों के नाम लेते हैं और जो देश का पहला प्रधानमंत्री था, जो फ्रीडम फाइटर था, उसका एक बार भी नाम नहीं ले लिया। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस तरह से विवाद खड़े कर नेहरू के व्यक्तित्व को छोटा कर रही है। हर भाषण में नेहरू जी का नाम लेने का दबाव देकर क्या कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के व्यक्तित्व को छोटा करने की कोशिश कर रही है?
उसके जवाब में मुझे उनसे एक सवाल पूछना है, क्या यह सच्चाई नहीं है कि 55 साल जब तक कांग्रेस पार्टी का इस देश में राज रहा, तब तक सरदार पटेल के योगदान को छोटा करने की कोशिश की गई? कांग्रेस के 6 सांसदों के लोकसभा से निलंबन के विरोध में विपक्ष ने संसद भवन में प्रदर्शन किया। निलंबित सांसदों के निलंबन वापस लेने की मांग भी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी सांसदों के साथ ही टीएमसी, एनसीपी और आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। 6 लोगों को एकदम नोटिस दिए बगैर, एक्सप्लेनेशन पूछे बगैर उनके ऊपर कार्रवाई करके ऐसा सख्त एक्शन लेना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस के 6 सांसदों ने स्पीकर पर पर्चे फेंके थे, जिसके बाद स्पीकर ने सभी 6 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। मुंबई के घाटकोपर इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। घाटकोपर के सिद्धि साई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। हादसा सुबह लगभग 11 बजे हुआ। 40 साल पुरानी सोसाइटी में करीब 50-60 लोग रहते थे। मैं, मेरी लड़की और मेरी वाइफ थी। बिल्डिंग पूरा बैठ ही गया बस। आरोप है कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में स्थानीय शिवसेना लीडर सुनील शितप का अस्पताल है। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर गेस्ट हाउस बनाया जा रहा था। इसके लिए बिल्डिंग के पिलर को तोड़ने की कोशिश की गई। तोड़फोड़ की इजाजत नहीं ली गई थी। हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। गलती करने वाले को कोई पार्टी नहीं होती, वो चाहे कोई भी करे। गलती करने वाले की एक ही पार्टी है, उसकी गलत पार्टी। बीएमसी ने मुंबई में 632 इमारतों को खतरनाक इमारतों की लिस्ट में रखा है। सरकार ने 2000 के नोट की छपाई बंद नहीं की है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 2000 के नोट की छपाई बंद करने की खबर अफवाह है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने ये भी कहा है कि 200 के नए नोट जारी होंगे या नहीं, ये रिजर्व बैंक तय करेगा। उधर लोकसभा में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने जानकारी दी कि इस साल देश में 500 और 1000 के 89,691 जाली नोट पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने समायोजित किए गए 1,72,000 शिक्षा मित्रों को नहीं हटाने का आदेश दिया है। हालांकि इसके लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बनने के लिए टीईटी परीक्षा पास करना जरूरी है। शिक्षा मित्रों को टीईटी पास करने के लिए 2 मौके मिलेंगे। शिक्षा मित्रों को अगले 2 साल में टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। टीईटी के लिए शिक्षा मित्रों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी अदालत ने दी है। 66,000 नियुक्त शिक्षक 2 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। जनहित में इसका स्वागत ही होना है और सर्विस में थे, भले वो टीटी थे इसके पहले या नियुक्ति जैसे भी नहीं हो, लेकिन 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाने की योग्यता तो रखते ही थे, तो उनके पक्ष में फैसला है, इससे हम खुश हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।